हमारा एमसी इन सब लोगों की ऐसी बकवास सुन के पीछे देख के कहने लगता है, तुम लोग सिर्फ मूर्ख हो और एक सपने देख रहे हो। पर ये सुन के शौक हो जाता है। वो कहने लगता है, वर्चुअल रिमोटर, ये आपके कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि जो हमारा ग्रिड्स वो है, वो क्या अपने आप को एक्सपेंड कर पाएगा? किसी को समझ ना आया हो तो मैं बता दूं कि ये इस जगह को एक्सपेंड कर पाएगा, मतलब फैला पाएगा बोल रहा है। ठीक है, हमारा एमसी वो कहीं जगह फैलाए उससे पहले ही जो दूसरे रेस वाले हैं, वो हमारे यहाँ आके हम ही लोगों पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। सब चीजों को छोड़ो, अगर हम लोग गेट के उस पार जा सकते थे या उधर से इधर आ सकते थे, तो जो ग्रेड एक्सपर्ट थे हमारे समय के, उन लोगों ने आखिरकार इस गेट को क्यों बंद किया? और जिसने अकेले ही इन सब चीजों को बंद किया था, वो व्यक्ति यहाँ से भाग क्यों गया? इसका वजह तुम जानते हो। और इन सब को छोड़ो, तुम जेंचियांग को, पूरी इस एरिया ही को तुम कब्जा नहीं कर सकते, तो तुम कैसे पूरे जो बाहर के वर्ल्ड है उनको कॉन्कर करने की सोच रहे हो? तुम लोग सिर्फ एक ग्रीड हो, तुम लोग सिर्फ लालची हो। हम वर्चुअल इमोर्टल, ये हम लोग समझ गए आपकी बात। आप हमें सुना रहे हैं, ये सही है। हम लोग लालची हो चुके थे। इन सब को छोड़ो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ की इम्पोर्टेंट बात को जानते हो कि तुम इस गेट को कैसे ओपन कर सकते हो? सब बातों को सुनने के बाद एम्परर कुछ नहीं कह पाता, वो चुप रहता है। हमारा एमसी कहता है, ठीक है, तुम लोग जारी रखो अपने ये सब नाटक। अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा ग्रेट जो एम्पायर है वो इसे रख के खुश रहेगा, तो ठीक ही है। क्राउन प्रिंस और एम्परर झुकते हुए कहने लगते हैं, हम लोग समझ गए, हम लोग ध्यान दे के रखेंगे कि इसे कुछ हो ना। और डीमन कहने लगता है, मास्टर, अगर आप कह रहे हैं ऐसी बात है, तो जो नेदर अबिस के डीमन है, उनका शायद यही रास्ता हो सकता है कि वो लोग यहाँ इसीलिए हमला कर रहे हैं। लोगों ने कुंगरू रैम को छोड़ के दूसरे जो रेस हैं उनसे मिलने का साथ ले लिया है। उसी कहने लगता है, मुझे तो सबसे ज्यादा ये जानना है कि जो कुंगरू रैम है उसमें सबसे पहले उस समय क्या हुआ था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो नेदर अबिस है उनका सिर्फ यही उपाय होगा, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ से यही चाहिए था, तो पूरी दुनिया में तो ये पोर्टल बहुत जगह लगा होगा। लगता है कि दूसरी दुनियाओं में जाना संभव है। अब तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो रहा है। शॉर्ट डिमांड कहने लगता है, मास्टर, अगर आपको इन सब जानकारियों को जानना है कि कुनलू रैम में पिछले समयों में क्या हुआ था, तो आपको एक ट्रू इमोर्टल बनना होगा और यहाँ से असेंड करना होगा आपको। क्या खुश हो जाती है और कहने लगती है, मैं उम्मीद करती हूँ मास्टर, मैं आपके साथ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ एक साथ चलूं। मुझे आपके साथ जाना है और मुझे देखना है कि वो जगह कितना सुंदर है जहाँ सभी कल्टीवेटर जाना चाहते हैं। हॉन्ग कहने लगता है, जो इमोटल रैम है वो एक ऐसी जगह है जहाँ स्ट्रॉन्ग वीक को बुली करते हैं। वो तो ये रॉयल रैम से भी ज्यादा कठिन जगह है। मन में कह रहा होता है, जब मैं ट्रू इमोटल बन चुका था तो मैं वहां जाने से पहले अपने जो सेक्ट है उन्हें ताकतवर बनाया और अपने आप के बॉडी को और अच्छे से ताकतवर बनाने की कोशिश किया। इन सब कोशिशों का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि मैंने सुना है कि जो इमोर्टल रैम है उसमें जो हाई आर्की होता है वैसे ही चलता है। हाई आर्की मतलब अगर किसी को समझ नया हो तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है सिर्फ उसी का बात चलेगा, बाकी वीक का नहीं। ये सीन है, अगर समझ गए होगे अब तो। जो यहाँ ट्रू इमोर्टल बन चुका है उसके लिए सभी उसको पूजते हैं, वो बहुत महान होता है। लेकिन अगर वो वहां गया तो वो वहाँ एक चींटी के समान होगा, जहाँ उसे बॉटम लाइन से फिर से शुरू करना पड़ेगा। बहुत लोग तो इसे झेल भी नहीं पाते। बेहतर होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा इमोर्टल हो सीनियर जो आपकी वहाँ मदद कर सके, क्योंकि वरना आपका जो स्थिति है वो वहाँ अच्छा नहीं होगा। मुझे ये डर है, अगर मैं दोबारा इमोर्टल रैम में जाता हूँ तो अगर सभी को पता चला तो वो सब मुझे हंट करने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं वहां गया तो मैं मर जाऊंगा। तुम सोचते हो कि इमॉर्टलिटी को पाना इतना आसान है, वैसा नहीं होता। तुम्हें उसके लिए जितना भी कल्टीवेशन करो वो कम है, चाहे उसके लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। मैंने कहने लगता है, सीनियर ब्रदर, क्या ऐसा है कि आप पहले कभी इमॉर्टल बने थे? सुनने के बाद हॉन्ग कुछ नहीं कह पाता, वो चुप हो जाता है। मानेम्सी सोच रहा होता है कुनपेन के साथ जाते हुए, मैंने तो यहाँ की सिचुएशन को संभाल लिया, लेकिन जो बाकी की जगह है वहाँ नेदर नेदर अभी से हमले हो रहे होंगे, तो मुझे उन सबको भी संभालना होगा। आखिरकार मैं जो हीरो हूँ ना, मुझे ही तो एक्शन लेना होगा कि मैं अपने कुंडू रैम को बचा सकूं।
अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं तो इसके बारे में भूल गया था। हमारा एमसी उस पेट फूड को निकाल लेता है। सिया यार खुश हो जाती है, कहने लगती है, मास्टर ये क्या है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं इसे खा सकती हूँ? कहने लगती, ये तो पेट फूड है। मैं तो एक बीस्ट भी हूँ ना। तो मास्टर आपकी पेट हूँ ना, तो मैं खा लूं। हाँ, तुम्हारी जो बात है वो सेंस तो बनाती है। तो जाओ, तुम इसे स्नैक समझ के खा सकते हो। सियाओ खुश हो जाती है, कूदते हुए कहने लगती है, थैंक यू मास्टर, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इन सब हरकतों को देख के गुस्सा हो रहा होता है, वो मन में कह रहा होता है, आखिरकार इसकी हरकतें ये से मिलती जुलती है। ये रैट ये भी दिन भर कल्टीवेशन नहीं करता, बस खाते रहता है। जो हेवनली ट्रेजर ग्लेड लुओ बॉडी है, उसको इसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जैसे ही सेवियर उसका स्नैक खाती है, वैसे ही उसका कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड में इंक्रीज हो रहा होता है। वो शौक में चला जाता है, वो कहने लगता है, मीट डिवाइन परफेक्शन, लेट पीक परफेक्शन। क्या ब्रेक थ्रू हो चुका? फ्यूजन रैम? क्या? अ- अरे महायाना रैम? वो कहने लगती है, मास्टर आपका जो ये खाना है ये काफी अच्छा है। आखिरकार मैं अपनी कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू कैसे कर पाई? ये इन सब हरकतों को देख के मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं अगर इसे एक पेट फूड दे देता हूँ तो जो इसका कल्टीवेशन है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से एक ही बार में जम करके महायाना रैम पे पहुंच जाएगा। क्या अगर इसे मैं कुछ और बैग खाने के लिए दे दूं तो क्या ये तुरंत इमोर्टल बन जाएगा? डीमन हैरान होता है, उसकी स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है। वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर क्या आप पलक झपकते ही मेरे कल्टीवेशन जितने में आ चुके हो आप? होंग परेशान होता है, वो मन में सोच रहा होता है, क्या वो उस बैग के स्नैक के कारण है? आखिरकार ये जिन को ऐसा क्या चीज मिला है जिसके पास इतने हेवनली हेवनली ट्रेजर मौजूद है और ये बार बार इनका इस्तेमाल किए जा रहा है? हमारा एमसी रेड को पेट करने लगता है, मतलब सियाओ को, और कहने लगता है, सियाओ क्या तुम्हें और खाना है? रेड यानी कि सियाओ यार कहने लगती है, हाँ हाँ मास्टर, मुझे और खाना है। हमारा एमसी उसे बहुत सारे पैकेट दे देता है। सियाओ यार बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती, मास्टर धन्यवाद, आपने तो मुझे बहुत सारे पैकेट दे दिए, ये बहुत यमी है, मुझे खाना है। और हमारा एमसी कुछ जो बैग होते हैं उनको स्नैक के कुनपेन को देते हुए कहने लगता है, कुनपेन तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, ये लो तुम्हारे लिए स्नैक। और रेड तो मस्तक खाते हुए यमी यमी का गुणगान करने लगती है। कुनपेन उसे बहुत चाव से खाने लगता है। कुनपेन जब उसे खाता है तो उसके साथ रंबनिंग होने लगती है। मुझे तो टाइटन की रंबनिंग का याद आ गया इसे पढ़ने के बाद। बैंक के कल्टीवेशन को स्पीड से बढ़ना दे। जो सीनियर ब्रदर होंगे उसकी हालत गंभीर होती है, वो कहने लगता है, क्या जो खून है वो महानाया रैम से डायरेक्ट प्रोफेसर रैम में एक ही बार में चला गया? मास्टर आप बहुत अमेजिंग है, आपके बारे में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। को बहुत गुस्सा आता है, वो मन में सोच रहा होता है, क्या ये कल्टीवेशन करने का तरीका सही है? सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन ये लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। मुझे अपना जो मोनर है उसे ध्यान रखना होगा, मतलब मोना मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे टिक के रहना होगा, कल्टीवेशन करना होगा इस पेड़ में, और क्या। ऐसे भी ऐसे ट्रेजरों को खाने के बाद इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे। मुझे अगर ये देते भी हैं तो मैं इसे नहीं खाऊंगा। देख रहे हो हरकतें, पहले खाने के लिए मोरर होगा, मतलब मैं अपने बात पे अड़ा रहूंगा, मुझे खाना ही नहीं है और अब देंगे तो नहीं खाऊंगा, बात पार्टी बदल रहा है। होगा हमारा एमसी सियाओ को देखने लगता है और कहने लगता है, इसने 3 बैग को और खा लिया, लेकिन जब इसने पहली बार इसे खाया था तब इसका असर अलग सा ही था। अब ये सिर्फ लेट स्टेज तक ही पहुंच पाया है। इन 3 बैग को खाने के बाद ऐसा लगता है अगर इसे बार बार खाया जाए तो इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम बहुत ही कम हो जाता है। होंग की नजर स्याओयार पर जाती है। होंग है अपने मेंटल से बात करते हुए, मतलब जो माइंड से बात करते हैं ना, उससे बात करते हुए कहने लगता है, स्याओ जरा इधर आना। स्याओ स्नैक का पैकेट को पकड़ी होती है, वो आगे आती हुई कहने लगती है, सीनियर ब्रदर बहुत कम बार होता है कि आप मुझे बुलाओ और आपको मुझे कुछ चाहिए हो, मतलब मुझसे आपको कुछ चाहिए हो। ब्रदर होंग आपको क्या मुझसे कुछ चाहिए?